और झारखंड चुनाव में बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने और चुनावी रैलियों के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज रांची पहुंच चुके हैं। आज सुबह 10 बजे अमित शाह बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे और इसके साथ ही वो घाटशिला, बरकट्टा और सिमरिया में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र से पहले झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सियासी वार पलटवार भी जारी है। लातेहार की सभा में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने हिंदू एक है तो सेफ है नारे को दोहराया है, तो कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और इरफान अंसारी पर अटैक किया है, जिसके बाद जेएमएम समेत सभी इंडिया ब्लॉक्स के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। झारखंड चुनाव में आज आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। संकल्प पत्र के लिए झारखंड पहुंचे शाह। आज 3 चुनावी सभा। मैनिफेस्टो से पहले चुनावी रेवड़ी पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार के शोर के बीच अब बारी चुनावी मैनिफेस्टो की है और बीजेपी आज अपने वादों का पिटारा खोलने वाली है। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के साथ ही 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। आज सबसे पहले शाह सुबह 10 बजे रांची के होटल रेडिसन ब्लू में बीजेपी के संकल्प पत्र का विमोचन करेंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे घाटशिला विधानसभा में जनसभा करेंगे। तो वहीं दोपहर 1 बजे की चुनावी रैली बरकट्टा विधानसभा में होगी। तो सिमरिया विधानसभा में दोपहर 2:30 बजे अमित शाह की सभा होने वाली है। अमित शाह के कार्यक्रम और बीजेपी के संकल्प पत्र से पहले झारखंड में जुबानी जंग तेज है। पहली बार खिलाफ थोड़ी है, इसमें कौन सा नया बात। वो आएंगे, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये उनका विषय है। और ये उन्हीं से पूछिए, ज्यादा बेटर होगा। हम अपना काम करते हैं। प्रधानमंत्री जी का खिलाफ वो लोग जितना बोले इतना ही लोगों का प्रधानमंत्री का ऊपर प्यार सम्मान बढ़ जाते हैं। आज पिछली 11 साल और उससे पहले भी प्रधानमंत्री का ऊपर जितना बार उन्होंने हमला किया है, इतना बार उनका जो भी बसा कुसा है वो भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए मेरा निवेदन होगा विपक्ष को, अगर आप लोगों को कहीं भी सत्ता पे आना है, पहले सीख लो कि मोदी को क्रिटिसाइज मत करो, तभी आपका काम हो सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी तो कांग्रेस 4 नवंबर को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन में तेजी आएगी। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी गारंटियों को लेकर जो बयान दिया था, उसका असर दिखना शुरू हो गया है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वो चुनाव में उतने ही वादे करेंगे जिन्हें पूरा कर सके। देश में एक बहस चल रहा है कि चुनावी वादे वही करने चाहिए जिसको कि पूरा किया जा सके। कौन कह रहा है? खड़गे जी ने कहा था बेंगलुरु में, और जिस पर प्रधानमंत्री ने भी बिल्कुल बिल्कुल वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी नेता और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार अपनी सभाओं में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रहे हैं। चुनावी सभा में लातेहार पहुंचे हेमंत ने हिंदू एक हैं तो सेफ हैं के नारे को दोहराया, तो कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ को वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ा। हेमंत सोरेन हो या इंडी गठबंधन का तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, सारे लोग आज हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है। हमारा ये मानना है, अगर सनातन और हिंदू समाज एक रहेगा तो हम सेफ रहूंगा, नहीं तो हमारे झारखंड जैसा प्रदेश इरफान अंसारी, आलमगीर आलम जैसा लोग दोबारा कब्जा कर ले। एक शब्द का यूज किया बाबर, तो बाबर आखिर कौन है झारखंड में? बाबर तो बाबर ही है। बाबर आखिर कौन है? मैं बोला बाबर थे, बाबर को हटाया, अभी आलमगीर और इरफान को हटाना है।
मतलब आलमगीर आलम और इरफान अंसारी बाबर अभी झारखंड। बाबर तो सब 35 करोड़ रुपया बरामद होता है, वो बाबर नहीं है क्या? किसी का घर में आदिवासी भाभी को बहू को अपमान करते हैं, वो बाबर से भी तो बुरा है, औरंगजेब से भी तो बुरा है कि नहीं? बताइए आप। बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के भ्रष्टाचार और इरफान अंसारी पर अटैक कर रहे हैं। तो इरफान अंसारी ने जामताड़ा चुनाव प्रचार के दौरान खुद को हनुमान बताया और अपनी वानरी सेना के बल पर बीजेपी को ललकारा। मुझे यकीन है, लोग कहते हैं इरफान अंसारी को बजरंग बली बोलते हैं, लोग बोलते हैं इरफान अंसारी हनुमान की तरह है। तो निश्चित तौर पर आज मैं कहना चाहता, भाजपा वाले सुन लो कान खोलकर, ये हनुमान की सेना, ये बानर सेना मैंने यहाँ खड़ा किया है, ये बानर सेना मैंने खड़ा किया है। यहाँ मेरे हर सुख सुख में अब कोई मुकाबला करेगा तो बानर का सेना मुकाबला करेगा। भाजपा के लोग। हिमंता बिस्व शर्मा ने अपनी सभाओं में कांग्रेस नेता आलमगीर आलम और इरफान अंसारी को टारगेट किया, घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठाई। तो जेएमएम समेत इंडिया ब्लॉक्स के नेताओं ने चुनाव आयोग में कंप्लेंट की और झारखंड में हिमंता की सभाओं को बैन करने की मांग कर दी। हमारा डिमांड है उनका, हमने उनके स्पीच को भी जमा किया। ये बहुत खतरनाक स्पीच, स्पेसिफिक नाम लेकर और जिनके मने धर्म को के साथ जोड़कर जो बातें की जा रही है, सही चीजें नहीं है। और जो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, वो उसका जो धारा 73 है उसका वायलेशन। हमने कहा कि उन पर कार्रवाई की जाए, उनके झारखंड प्रवास को रद्द किया जाए और उनके भ्रमण को भी रद्द किया जाए और सभी चुनावी सभाओं पर रोक लगाई जाए। एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड में वार पलटवार जारी है, तो बीजेपी नेता चंपई सोरेन के बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के बयान का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम करेगी। चंपई सोरेन जी ने जो कहा है कि झारखंड बचेगा तभी झारखंड के आदिवासी बचेंगे, आज झारखंड के आदिवासी हमारी बहनों के साथ लब जिहाद कर रहा है, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान। इस पर न तेजस्वी यादव का जुबान खुलता, न हेमंत सोरेन का खुलता, न राहुल गांधी का खुलता। ठीक ही है, अगर हमारी सरकार बनेगी कानूनी तौर पर से, कानूनी व्यवस्था से एक एक रोहिंग्या, एक एक बांग्लादेशी को निकालने का काम करेंगे, ऐसा हमारे नेताओं ने कहा है। चंपई सोरेन ने कहा, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है, शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, बाबूलाल मरांडी ने कहा। इधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीएम हेमंत सोरेन को आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया, तो जेएमएम नेता कल्पना सोरेन ने विपक्ष के आरोप को खारिज करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। मुख्यमंत्री जो है ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब विरोधी है और इसीलिए आप देखे होंगे इसके कोटरी में अमित अग्रवाल है जो झारखंडी नहीं है, प्रेम प्रकाश है जो झारखंडी नहीं है, सुनील श्रीवास्तव है, पिंटू है। आप ये समझिए कोई आदिवासी है, ये सब बाहर के लोगों से ये लुटवाना चाहता है। हवाई मतलब आप अगर विपक्षों के पास में एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप मुझे देखेंगे कि 4 महीने में ऐसी सौगात दी है, अगर कोई काम बुनियादी तौर पे अगर कर सकता है, मजबूत तौर पे कर सकता है, आप सोचिए कि अगर आप उसको ये समझ सकते हैं कि ट्रेलर अगर ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो जब ट्रेलर हिट है तो फिल्म तो और ज़बरदस्त हिट होगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। झारखंड चुनाव में सियासी वार पलटवार के बीच नजर आज बीजेपी के चुनावी वादों पर है।